Namaste bachcho. Today we'll do the exercise part of chapter number 8, that is Nanha Kabutar. So we'll continue from page number 15. Here you can see Abhyas, that means exercise. And the first exercise is निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए. So you have to answer the following questions. The first one is का गुटरगु कौन करता है? That means who makes the sound गुटरगु. खा कवि जब कबूतर के पास जाता है तो वह कहाँ चला जाता है? That means when the poet goes near to that small pigeon, where does it go? गा प्रश्न कबूतर कवि के साथ क्या करता है? That means what does the small pigeon do with the poet? घा कवि को कौन भाता है? The poet likes what? ङा कवि को कबूतर पर गुस्सा क्यों आता है? That means why does the poet get angry on that small pigeon? Now let's see the answers. The first one is प्रश्न है गुटरगु कौन करता है? सही उत्तर एक नन्हा कबूतर गुटरगु करता है. खा कवि जब कबूतर के पास जाता है तो वह कहाँ चला जाता है? सही उत्तर है कवि जब कबूतर के पास जाता है तब वह फुदक कर दूर चला जाता है. गा कबूतर कवि के साथ क्या करता है? सही उत्तर है कबूतर कवि को बहुत दौड़ाता है. घा कवि को कौन भाता है? कवि को कबूतर बहुत भाता है. नेक्स्ट वन ङा कवि को कबूतर पर गुस्सा क्यों आता है? सही उत्तर है कवि को कबूतर पर गुस्सा इसलिए आता है क्योंकि वह बहुत तंग करता है. So we have completed the first one. Next exercise, second one. प्रश्न है जोड़े मिलाइए. That means match the following. You can see here one side we have का नन्हा कबूतर, खा दाना लेकर, गा बच्चा कबूतर, घा मन को. And on the other side you can see first one बहुत दौड़ाता है, second बहुत भाता है, थर्ड आंगन में आता है, फोर्थ मैं जाता पास. So let's see the correct answers. The first one का नन्हा कबूतर आंगन में आता है. खा दाना लेकर मैं जाता पास. गा बच्चा कबूतर बहुत दौड़ाता है. घा मन को बहुत भाता है. So we have completed the second one. थर्ड एक्सरसाइज प्रश्न है कविता की पंक्तियां पूरी कीजिए. दैट मीन्स कंप्लीट द लाइन्स ऑफ द पोएम. सो द फर्स्ट वन इज का दाना लेकर मैं जाता पास, फुदक दूर वह जाता है. खा खुद तो सदा फुदकता रहता, मुझे भी नाच नचाता है. गा पता नहीं फिर भी क्यों वह मन को बहुत भाता है. सो द नेक्स्ट एक्सरसाइज इज फोर्थ वन. प्रश्न है सही या गलत का निशान लगाइए. दैट मीन्स यू हैव टू मार्क वेदर इट्स ट्रू और फॉल्स. सो द फर्स्ट वन का नन्हा कबूतर अपने पास बुलाता है. दैट मीन्स द लिटिल पिजन कॉल्स द पोएट नियर इट. खा कबूतर उड़ नहीं सकता, पिजन कैनॉट फ्लाई. गा कबूतर प्यारा पक्षी है, पिजन इज अ लवली बर्ड. घा कबूतर गुटरगु करता है. दैट मीन्स पिजन मेक्स अ साउंड दैट इज गुटरगु. ङा कबूतर पास नहीं आने देता. दैट मीन्स द पिजन डज नॉट अलाउ द पोएट टू कम नियर इट. So here you have to mark whether it's true or false. So let's check the answers. First one का नन्हा कबूतर अपने पास बुलाता है, यह सही है. खा कबूतर उड़ नहीं सकता, यह गलत है. गा कबूतर प्यारा पक्षी है,
यह सही है। घ कबूतर गुटर गु करता है, यह सही है। ङ कबूतर पास नहीं आने देता, यह सही है। So we have completed the fourth exercise. Next we have Vyakaran board, that means grammar practice, and here the first exercise is Vakya Banaiye. So you can see few words are given and you have to make sentences using those words. The words are ka kabutar, kha dana, ga udna, gha gussa, nga man. So let's see. First one, ka kabutar, and the sentence is कबूतर प्यारा पक्षी है। खा दाना, द सेंटेंस इज चिड़िया दाना चुगती है। गा उड़ना, द सेंटेंस इज मुझे उड़ना अच्छा लगता है। घा गुस्सा, गुस्सा सेहत के लिए खराब है। नेक्स्ट वन, मन, आज गाने का मन नहीं है। सो किड्स, you can also make your own sentences. Next, let's move on to the second exercise, and here in your textbook in page number 52, it's given लड़का दौड़ता है। वाक्य में दौड़ता है क्रिया है। So this is a sentence, लड़का दौड़ता है, and in this sentence दौड़ता है is kriya. So what do you understand by kriya? In English we say verb. So a verb is a word that conveys action or state of being. So this second exercise is about kriya, that means verbs. So here you can see few rules. Now you can see here मैं. मैं is a pronoun. In Hindi we say sarvanam. In English मैं means I, and the rule is that with मैं we always use who. Who means am. Next one, tum. Tum is also a sarvanam, that means pronoun. In English, tum means you, and the rule says with tum we always use ho. Ho means are. Next one, vah. Vah is a sarvanam, that means pronoun. In English, we say he, she, it and that. And the rule says that with vah we always use hai, that means is. So while making sentences you have to note these rules. So in your textbook it's written क्रिया के उचित प्रयोग से वाक्य पूरी कीजिए. So here you have to use the verbs and complete the sentences. You can see 3 verbs are given in the bracket. That is who, hai, ho. And now you have to complete these sentences using these words. So let's see the sentences given here. का मैं खाना खाता हूँ. So here you can see with मैं we are always using who. Next one, खा वह घर जाता dash. Now here in this blank space you have to use the appropriate verb. गा तुम खाते dash. घा बच्चा स्कूल जाता dash. ङा मोहन नहाता dash. चा राधा हंसती dash. छ मैं स्कूल जाता dash. जा वह खेलता dash. Now let's see the answers. So the first one, मैं खाना खाता हूँ. ख वह घर जाता है. गा तुम खाते हो. घ बच्चा स्कूल जाता है. So here we are using है because it's बच्चा. Bachcha means a kid. Next one, nga Mohan nahata hai. So here we are using hai because Mohan is a name of a boy, a single boy. Next one, cha Radha hasti hai. So here also we are using hai because
We are talking about Radha. Radha is a name of a girl. Next one. Cha. मैं स्कूल जाता हूँ. Ja. वह खेलता है. So we have completed the second exercise. Now the third one. It says जिन शब्दों का प्रयोग संज्ञा शब्दों के स्थान पर किया जाता है उन्हें सर्वनाम कहते हैं. So here we are discussing about sarvanam. As I told you, sarvanam means pronoun. A pronoun is a word that is used in the place of a noun. So here you can see an example. Rani jati hai. So here Rani is a name of a girl. It's a noun. Now in the place of noun we are using vah. So here in this sentence, that is vah jati hai, vah is sarvanam. In English we say pronoun. So let's see the third exercise. Here in your textbook it's written, मैं, वह और तुम के प्रयोग से 5 वाक्य बनाइए. That means by using मैं, वह और तुम, you have to make 5 sentences. So let's see the sentences here. The first one, मैं लड़का हूँ. That means I am a boy. खा, वह मेरा दोस्त है. That means he is my friend. So here वह can be he or she. गा, तुम लड़का हो. That means you are a boy. घा, मैं लड़का हूँ. That means I am a boy. ङा, वह मेरा भाई है. That means he is my brother. So we have completed the third exercise. Now you have to write all the exercises in your Hindi notebook. That's all for today. We'll meet in the next class. Dhanyavad.